नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 663 लेकर हिंदी में आपसे बात करूंगा। आज मैं आपसे बात करता हूं एक सामाजिक समस्या जिसके लिए हमारा समाज पूर्ण रूप से, कुदरत नहीं समाज पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। हमारी महत्वाकांक्षा, हमारा लोभ, हमारा लालच, हमारी सोच इसके लिए जिम्मेदार है। और ये बीमारी है, हमारे लड़के कुंवारे कैसे रह गए, लड़कियों की कमी कैसे हो गई। कुदरत ने एक ऐसा अनुपात बनाया है, ये जो सबसे बड़ा, इस पर विज्ञान कुछ नहीं कर सकता, कि उसने एक ऐसा रेशियो बनाया। इस संसार में आप कहीं भी चले जाइएगा, लड़का लड़कियों का जो मेल फीमेल रेशियो है, अनुपात है, वो बराबर बराबर रखता है। थोड़ा एक दो कम इस हिसाब से रखता है। ये कुदरती है, अपने आप ही होता है। लेकिन मनुष्य ने जब लड़कियों को देखा कि ये हमारे लिए समस्या बन रही है, जो उसकी सोच के कारण बनी समस्या, तो उन्होंने लड़कियों की हत्या करनी शुरू कर दी, जिसके दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या। तो देश में लड़कियों का जो पुरुषों का जो समकक्ष अनुपात है वो कम होने लग गया। अब 2011 के बाद अभी जनगणना नहीं हुई, जो 2021 में होनी चाहिए थी, अभी हुई नहीं। लेकिन 2011 में जो हमारे यहाँ पर पुरुष और स्त्री का जो अनुपात था वो 1000 पर 943 महिलाएं थी, मेल फीमेल रेशियो। अब हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ स्त्री पुरुष का फिर अनुपात इससे भी कम होते चला जा रहा है। एक गोष्ठी के अनुसार पंजाब के नवा शहर में यह रेशियो 1000 पुरुषों पर 775 था महिलाओं का। अब आप बताइए, तो जो बाकी बच जाएंगे उनकी शादी कहाँ से होगी, कैसे होगी। तो बताया जाता है कि अब विगत कुछ वर्षों में करीब 10 लाख लड़कियों की भ्रूण हत्या करके मार दी गई। कुछ ही वर्षों में 10 लाख लड़कियां मार दी गई। ये हमारे लोग कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, सोशल साइंटिस्ट कहते हैं। और आज भी एक अनुमान के अनुसार प्रति वर्ष 5 लाख लड़कियां भ्रूण हत्या से मारी जा रही हैं। प्रति वर्ष 5 लाख लड़कियों की हत्या कसाई लोग कोख में ही कर देते हैं। और कसाई क्या करते हैं, जो पैदा करने वाली है वही तो उनके पास जाती है, चाहे बहू जाती है, चाहे सास जाती है, चाहे स्त्री जाती है, या परिवार का कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो उसमें उस हत्या में शामिल होता है। तो 2017 यानी 2017 से लेकर 2030 के बीच में बताया जा रहा है कि करीब 68 लाख लड़कियों की हत्या हो जाएगी। जिस हिसाब से ये ट्रेंड चल रहा है, तो अब आप हिसाब लगाइए आगे जा कर के कन्या भ्रूण का हत्या का क्या हाल होने वाला है। तो लड़कियों की कमी के कारण हमारे कुछ राज्यों में महिलाओं पर खरीद फरोख्त हो रही है, तो दूसरे राज्यों से लाते हैं, वहाँ से उसको नौकरी के बहाने या शादी करके ड्रामा ले आते हैं, आ करके दूसरी जगह ले जाते हैं, वहाँ फिर बेच देते हैं। 1 बार बेची, 2 बार बेची, 3 बार बेची, ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं कि उनकी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। और ये बीच में ये मानव तस्कर होते हैं, ये दलाल होते हैं। तो मानव तस्करी के कारण और धोखे से फंसाते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं। भ्रूण हत्या का मुख्य कारण हमारे समाज में है दहेज और अंधविश्वास और अशिक्षा। बस वही है, लड़कियाँ शादी भी करेंगे और दहेज भी मांगेंगे, पढ़ाएंगे भी, लिखाएंगे कि फिर भी दहेज मांगेंगे नहीं, तो लालसा है कि भाई क्या मिलेगा। शहरों में को और ज़्यादा है। तो उनके मन में एक बात है कि बेटा होता तो अच्छा होता। क्यों होता बेटा होगा तो बेटा वंश चलाएगा, पिंडदान देगा, बहू लाएगा, बहू के संग में दहेज लाएगा। यह सारी उनके मन में ये चीज़ें बैठी हैं। एक विज्ञान ने बहुत बड़ी तरक्की करी, जो आज एक अभिशाप बन गई है इस भ्रूण हत्या के लिए, वो है अल्ट्रासाउंड मशीन। अल्ट्रासाउंड मशीन इसलिए बनाई थी ताकि पेट में जो रोग हैं, जहाँ तहाँ अंदर के रोग हैं, उनका पता लगा जाएगा। लेकिन ये मशीन कसाईयों के पास चली गई और कसाईयों के पास लोग ग्राहक ले जाते थे और वो कसाई उस भ्रूण की हत्या कर देते हैं। परंतु आज कुछ डॉक्टर कसाई बन गए और इन कसाईयों को कोई रोकने वाला नहीं है। कानून बहुत बने हैं, लेकिन वही है, सब मिली भगत से ये हो जाता है। डॉक्टर के पास तो लोग ही जाते हैं, महिला जाती है, परीक्षण करवाती है और फिर कसाई के सामने लेटती है और फिर अपने पेट को चीर करके उसकी हत्या करवा देती है। आज बेटी को देखते हैं तो वो बेटे से किसी हालत में कम नहीं है, हर क्षेत्र में बराबर है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, जहाज में, सेना में, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ वो बराबर नहीं चल रही है। बच्चे तो ईश्वर की देन होते हैं,
ये याद रखने वाली बात है। विज्ञान इसमें कुछ नहीं कर सकता, वो चाहे लड़का हो या लड़की है। ये क्रोमोजोम बनते हैं, एक्स और XY का ये अलग से एक तरीका है। इसमें क्रोमोजोम के माध्यम से वो होता है। मनुष्य के हाथ में ये कुछ भी नहीं है। लेकिन कन्या भ्रूण हत्या करना, ये कसाईगिरी करना, ये जघन्य अपराध है। और अंत में मैं कहता हूँ, बेटा बेटा ही रहता है पुत्र वधू के आने तक, और बेटी बेटी ही रहती है अंतिम सांस के जाने तक। सोचिए, चाहे जैसा भी है, जो ऊपर वाले ने दे दिया, लड़की में क्या कमी है? जो लड़का आपको जो दे रहा है, क्या वो लड़की नहीं दे रही है? लड़की भी तो जब आएगी तो आपकी बहू आएगी। और जब आप लड़कियों की हत्या करते चलेंगे तो फिर बेटे की शादी कैसे होगी? इन्हीं शब्दों के साथ भ्रूण हत्या से दूर रहिए। नमस्कार।